हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 5 जुलाई। 5 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी इस वीडियो से सहायता मिलती है तो आप हमारे इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना और हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना। हाल ही में 1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी द्वारा? बताओ जी, किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है मोहन भागवत जी द्वारा। आरएसएस प्रमुख है, जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उनके द्वारा क्या है 1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन उनकी पुण्यतिथि पर किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? ये दामपुर के अंदर किया गया है इस पुस्तक का विमोचन। अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1933 को। ठीक है जी, 1 जुलाई 1933 को। इन्होंने क्या है 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान में हुए युद्ध के दौरान, ठीक है, में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के पैटर्न, कौन से पैटर्न टैंकों, ठीक है, से लड़ते समय अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, अब्दुल हमीद को उनकी मरणोपरांत सर्वोच्च भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में जेनेटिक एआई को पेटेंट में कौन सा देश सबसे आगे है? बताओ जी, कौन सा देश आगे है? चीन, जापान, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन आगे है? ये आगे है जी चीन। ठीक है जी, चीन क्या है जेनेटिक एआई के पेटेंट में सबसे आगे है। ठीक है जी, जेनेटिक एआई का कृत्रिम, ठीक है, एआई का, जेनेटिक एआई का क्या है लगातार इस्तेमाल बढ़ रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन जेनेटिक एआई के पेटेंट में सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक एआई अब जीवन विज्ञान, विनिर्माण, परिवहन, सुरक्षा और दूरसंचार सहित काफ़ी सारे व्यवसायों में इसका जो उपयोग है वह फैल रहा है। ठीक है, ये जेनेटिक एआई हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला रही है। ठीक है, विपो के महानिदेशक, जो आईपीओ विपो के महानिदेशक डैरेन टैंग ने कहा कि जेनेटिक एआई एक ऐसी रूपांतरकारी प्रौद्योगिकी के रूप में उभरी है जिसमें हमारे कार्य करने, जीवन जीने, खेलने के तरीकों को पूरी तरह बदल देने की क्षमता है। ठीक है जी, 2014 से लेकर 2023 के दौरान 38,000 से अधिक जेनेटिक पेटेंट के, ठीक है जी, आई पेटेंट आवेदन चीन ने दर्ज कराए हैं, जो अमेरिका से 6 गुना ज़्यादा है। शीर्ष 5 के अंदर क्या है? सबसे पहले है चीन, उसने कितने कराए? 38,210। फिर है अमेरिका, अमेरिका ने कितने कराए हैं? 6276। उसके बाद तीसरे स्थान पर है कोरिया, कोरिया गणराज्य है, उसने कितने कराए हैं? 4155। ठीक है जी, चौथे स्थान पर कौन है? जापान, इसने कितने करवाए हैं? 3409। और अब पांचवें स्थान पर अपना भारत है, भारत ने कितने करवाए गए हैं? बताओ जी, 1350। ठीक है जी, इस तरह से भारत क्या है एआई पेटेंट में पांचवा सबसे बड़ा देश है और उसका स्थान पांचवा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ, वो कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक या कवि? कौन थे जी? वो थे लेखक। ठीक है, ये ऑस्कर विजेता और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर रॉबर्ट टाउन का हाल ही में निधन हुआ है। उनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 89 साल की उम्र में हुआ है। ठीक है जी, पब्लिसिटी कैरियर मैकलर ने एक बयान में उनके निधन के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत, जो रॉबर्ट टाउन है, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कब की थी? 1960 में। ठीक है जी, 1960 में इन्होंने की थी, लेकिन बी मूवी निर्देशक रोजर कार्मन के लिए बतौर एक्टर और राइटर काम करने के लिए उनके कैरियर को नई ऊंचाई मिली, जिसके बाद वह स्क्रिप्ट राइटर्स कहे जाने लगे। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताओ जी, किसके साथ किया है? ये है ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर, एनआईसी के साथ। ठीक है, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है जी, भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा एआई उपकरण के लिए एनआईसी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत क्या है? एआई उपकरण विकसित करने के लिए, ठीक है जी,
भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची के रोग का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना अनुसंधान विज्ञान केंद्र है जो एनआईसी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कोलकाता में एनआईसी ने एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों को शीघ्र पता लगाकर उसका निवारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारतीय नागरिकों द्वारा कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों नागरिकों नहीं वैज्ञानिकों द्वारा कौन सी बीमारी को रोकने के लिए टीका खोजा गया है? बताओ जी, हाल ही में कौन सी बीमारी को रोकने के लिए टीका खोजा गया है? ये है शिगेला। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जानकारी दी गई है कि भारत में कई साल से नवजात शिशुओं में शिगेलोसिस संक्रमण का जोखिम बना हुआ है। यह शिगेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। दुनिया में पहली बार इस बीमारी का पता कब चला था? 1896 में। ठीक है जी। जो जापान ने इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम शिगेला नाम दिया था। ठीक है। देश के वैज्ञानिकों द्वारा 128 साल पुरानी हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा 128 साल पुरानी इस बीमारी का तोड़ तलाश लिया है। ठीक है जी। इस बीमारी का संक्रमण को रोकने के लिए टीके का खोज कर ली गई है। पिछले कई वर्षों से इस शिगेला बीमारी इसके ऊपर वैज्ञानिकों द्वारा क्या है खोज की जा रही थी। ठीक है। शिगेला बैक्टीरिया से लड़ने वाला पहला स्वदेशी टीका जो भारतीय वैज्ञानिकों उनके द्वारा खोज लिया गया है। ठीक है। जो बैक्टीरिया के सेलुलर स्वरूपों में असरदार है। पोलियो की तरह इसकी खुराक भी मौखिक रूप से दी जा सकती है। जिस तरह से हम हमारे नवजात शिशु को पोलियो की खुराक देते हैं ना, उसी तरह से इसकी खुराक भी जो है मौखिक रूप से दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया हुआ है? वर्ष में संशोधन हेतु विश्वंता गोलदार, डॉक्टर के राधाकृष्णन, सुधा मूर्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा, विश्वंता गोलाधार। ठीक है। हाल ही में क्या सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा करने के लिए एक नई समिति या कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे विश्वंता गोलाधार जी करेंगे। यह समिति क्या राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी। ठीक है जी। जो संभवतः थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे सूचकांकों के साथ संरेखित होगी। ठीक है। भारत में वर्ष 2015 भारत के अंदर क्या है, वर्ष 2015 के अंदर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा 2008 के अनुरूप स्रोतों और गतिविधियों के अनुकूलन के बाद जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004, 5 और 10, 11 संशोधित किया गया था। ठीक है जी। लेकिन क्या अब इसमें संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे विश्वंता गोलाधार जी करेंगे। और इस नए कमेटी के जो है इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्या है संशोधन कर इसे 2020-21 2021 बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पेट रिमम्बरेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा मनाया जाता है 5 जुलाई को? 5 जुलाई को कब मनाया जाता है? हमारा पेट रिमम्बरेंस डे। ठीक है जी। हर साल के 5 जुलाई को पेट रिमम्बरेंस डे मनाया जाता है। यह दिन के पालतू जो जानवर हैं उनको श्रद्धांजलि देने का एक विशेष दिन मनाया गया जो अब हमारे साथ नहीं है। जो भी पालतू जानवर क्या है मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं जो अब उनके साथ नहीं है, जहाँ उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु इस दिन का नाम दिया गया है, जिसे पेट रिमेम्बरेंस डे दिया गया है। ठीक है जी। पेट रिमेम्बरेंस डे की शुरुआत का आंकड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है। हालांकि यह 20वीं सदी जो 20वीं सदी के मध्य में इसे मनाने ठीक है के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है जी। उस समय पालतू जानवरों को परिवार का सदस्य मानने की अवधारणा थी। ठीक है। और उसे लोकप्रिय माना जाता था जो पालतू जानवर
पालते थे वह लोकप्रिय माना जाता था और लोगों ने अपने खोए हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने का एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया, ठीक है, जिसके बाद से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में किसके द्वारा देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया? बताओ जी, किसके द्वारा ये किया गया? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा क्या है, देश भर में हाल ही में क्या है, संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर क्या है, देश भर में कितने 1200 जिलों में, देश भर में 12 जिलों में 15 500, ठीक है, 12 जिलों के अंदर 500 प्रखंडों, ठीक है, में 6 चिन्ह संकेतकों के आधार पर पूर्ण परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इस अभियान में देश के 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता हासिल करने की आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में अनवरत प्रयास किए जाएंगे, ठीक है जी। ये प्रयास कौन कौन से हैं? ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें देखभाल के लिए पंजीकृत किया गया है, मधुमेह से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत, गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान किया गया जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने का प्रतिशत, और ऐसे समय समूहों सहायता समूहों का प्रतिशत जिन्हें प्रखंड स्तर पर राशि दी गई है। इस कार्यक्रम के अंदर आने वाले जिलों और प्रखंडों में 3 महीनों के कार्य योजना चलाई जाएगी और हर क्षेत्र में परिपूर्णता की प्रगति की निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया डॉक्टर BN गंगाधर जी को, ठीक है जी। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष है डॉक्टर BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई है? 4 वर्ष के लिए, ठीक है, उनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक ऐसा वैधानिक निकाय है, ये क्या है, राष्ट्रीय एक ऐसा वैधानिक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की? बताओ जी। इसकी स्थापना 25/9/2020 को की गई थी, ठीक है, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया। इसने किसका स्थान लिया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया। आगे है जी, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताओ जी, किसे किया गया है? रियान पराग को, ठीक है जी। हाल ही में क्या है, प्यूमा इंडिया द्वारा 2 भारतीय क्रिकेटर रियान पराग, ठीक है, और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे कुछ साधारण बातें देख लेते हैं। नई दिल्ली के अंदर क्या है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अश्वनी वैष्णव जी द्वारा किया गया है। आगे ICC पुरुष टीम के 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। केंद्रीय मंत्री जो हमारे G. किशन रेड्डी, उन्होंने हाल ही में क्या है, निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है जी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा वायुसेना के हथियार सिस्टम स्कूल का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। अब नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जी? डिक शुफहाल, ठीक है, में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक शुफ, ठीक है जी। भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए ग्रीन पत्थर पर ADB बैंक के साथ समझौता किया है। आगे है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है, की जानी है, ठीक है जी। अब रॉयल चैलेंजर बंगलोर को द्वारा बल्लेबाजी को जो मेंटर किसे नियुक्त किया गया? हमारे दिनेश कार्तिक जी को, ठीक है जी। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 8 पदक, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो मैत्री का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच किया गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कर देना और हमारे इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना।